वंदे मातरम। बंधुओं, आज हमारा विषय है मनोरंजन, या हम कह लें कि सुख और इसके साधन। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम कहें कि हमारी व्यवस्था में अगर किसी हिस्से में सबसे ज़्यादा पतन हुआ है या सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अवमूल्यन हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मनोरंजन है। और अभी अगर हम वर्तमान में कहें तो हमारा मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन जो ये कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले जो डिवाइसेस हैं या तंत्र है, आप जैसे स्मार्टफोन कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, ये हमारे सबसे बड़े मनोरंजन के साधन हो गए हैं। वास्तव में इसको मनोरंजन कहना मुझे नहीं लगता उचित है। वास्तव में ये अगर कहें तो एक तरह से कभी कभी लगता है कि ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। मनोरंजन से ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का एक माध्यम जैसा प्रतीत होता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या पारिवारिक व्यवस्था है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम मनोरंजन को एक्चुअली हमारी जो हमारा सुबह से शाम तक ज़्यादातर लोगों का जो एक कहें कि दिनचर्या का हिस्सा है वो ऑलमोस्ट जो है एंटरटेनमेंट ड्रिवन है। मनोरंजन सवेरे से लेके सारा कुछ मनोरंजन के इर्द गिर्द ही चल रहा है। कभी रील वीडियो से लेके और गेमिंग और क्या क्या, मतलब कुल मिला जुला के मनोरंजन सेंटर में है। लेकिन हम इस पे कभी चर्चा नहीं करते, इस पे संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। परिवार में हम वैसे तो शायद ही किसी विषय को लेके हम संवाद आजकल कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ या और परिवारजनों के साथ। लेकिन जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उस पर कभी कभार हम भूले भटके चर्चा कर भी लेते हैं, लेकिन मनोरंजन और उसके साधनों पे हम कभी चर्चा नहीं करते। एक तरह से ये हमको लगता है कि भाई ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मनोरंजन का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी पूरी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ मनोरंजन आप किस प्रकार से करते हैं, किस चीज़ में आपको सुख मिलता है, अगर इस पर हम ध्यान दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर हम देखें कि ये मनोरंजन के जो साधन है उनका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो पहले हम बता दें कि एक स्टडी हुई थी, उसमें जो उसके आउटकम थे उसके अनुसार 2 घंटे से ज़्यादा जो हमारे देश का युवा है वो 2 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन पे अपना खर्च करता है, चाहे वो वीडियो देखता हो, रील बनाता हो या गेम खेलता हो, जो भी करे। तो अगर हम देखें कि सबसे पहला जो प्रभाव है इसका वो आपकी शिक्षा दीक्षा पे है, क्योंकि कम से कम वो 2 घंटे से ज़्यादा समय बच्चे के जीवन से निकल गया और कुछ भी प्रोडक्टिव बच्चे ने नहीं किया। दूसरा देखें स्वास्थ्य, एक तो आंखों पे असर है, दूसरा सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, जिससे एक कहते हैं कि बच्चों के बीच में एक जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो डेवलप होते थे वो भी कहीं ना कहीं, और स्वास्थ्य के स्तर पे तो सारी समस्याएं आ ही जा रही हैं बचपन से ही। अगली जो सबसे बड़ी जिस पे सबसे ज़्यादा असर है वो आपकी है सभ्यता और संस्कृति। कहीं ना कहीं ये अभी जो ये व्यूज़ और इन सब के चक्कर में जो कंटेंट है उसका लेवल इतना ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, रिड्यूस हुआ है, डिटोरिएट हुआ है कि आप पूछे मत। स्तरहीनता की पराकाष्ठा हो गई है, और एक कहें कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक कॉमन हम कहें कि एक बड़ा ही सहज सी बात हो गई है। और वो आप भाई सब लोग वीडियोस देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो कोई इसमें कुछ छुपा नहीं है कि किस तरह के वीडियोस हैं और किस किस तरह के कंटेंट हैं। अगली जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है भाषा की हुई है। हमारी भाषा इतनी दूषित हो गई है, और मतलब इतनी इस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग और उपयोग करने लगे हैं। इसको देख के अभी एक फिल्म आई थी जो पौराणिक महाकाव्य रामायण पे थी, लेकिन उसकी भाषा वो फिल्म बनाने वाले और डायलॉग लिखने वाले लोग
हमारी आम बोलचाल की भाषा से उत्साहित होके एक और निम्न स्तर तक उसको ले गए। वास्तविकता यह है कि उसके पीछे उसका कारण हम स्वयं हैं। भाई हम जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा को पसंद कर रहे हैं उस तरह की भाषा उन्होंने परोस दिया। और खैर फिल्में तो आजकल उनका स्तर तो कोई रह नहीं गया है भाई, लेकिन हम देख रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो वो सुना रहे हैं। तो जिम्मेदारी वास्तव में हमारी ही है और हम कहीं ना कहीं ऐसी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी भाषा काफ़ी निम्न स्तर पे चली गई है, शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगली जो एक और महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई है, मेंटल हेल्थ। भाई हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सही पूछे तो अगर आप आधा घंटा मोबाइल देखते देखते सोएं तो अगली सुबह जब आप उठते हैं आपका सर भारी है, मन में इवन सपने भी उसी तरह के। अब बहुत सारे इस पे एक्सपर्ट भी अपना या डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि आप कम से कम सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए। इवन इससे बहुत खतरनाक रेडिएशंस भी, भाई उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि मोबाइल से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पर्याप्त मात्रा में निकलती हैं, जो हमारे हेल्थ या हम कहें कि हार्ट, इन सब अंगों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं भी ये अपने मनोरंजन की कारण देखने को मिल रही हैं। वास्तव में मनोरंजन का जो हमारा स्तर गिरता जा रहा है, इस पे बहुत पहले से भी डिबेट होता आया है। एथिक्स में, नीति शास्त्र में इस पे बहुत चर्चाएं हैं। जैसे साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट था, उनके अनुसार ये था कि जो मनोरंजन है या सुख है, प्लेजर है, उसमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है। मतलब सुख जिसमें ज़्यादा आनंद आता है वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू जिसमें कम आनंद आता है। लेकिन ये एक विचारधारा थी। इसके अगेंस्ट एक दूसरी विचारधारा आई जिसको हम उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। उसमें जैसे एक थिंकर हुआ करते थे J.S. मिल, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि इट इज बेटर टू बी अ डिससैटिस्फाइड सोक्रेटिस देन अ सैटिस्फाइड फूल एंड इट इज बेटर टू बी अ डिससैटिस्फाइड मैन देन अ सैटिस्फाइड पिग। यहाँ पिग की जो बात की जा रही है वो बेसिकली निम्नतम स्तर का जो मनोरंजन है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये मिल ये कहना चाहते हैं कि भाई एक सोक्रेटिस बेसिकली एक बुद्धिमान और विद्वान के लिए प्रयोग हुआ है। तो मिल ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक विद्वान का सुख है वो कभी भी एक मूर्ख के सुख जैसा नहीं हो सकता। और एक मनुष्य जो है उसके सुख का वो कितना भी स्तर नीचे गिराएगा तो भी उसका एक लेवल होगा और वो सूकर के सुख के बराबर नहीं हो सकता। भाई एक जानवर है, जैसे जानवरों में सबसे निकृष्ट माना जाता है सूअर, और वो उसका आनंद क्या है, वो कीचड़ में लौट के आनंदित हो लेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारी एक मर्यादा है। हम उस मर्यादा से अगर नीचे जाते हैं तो हम उसके स्तर पे चले जाएंगे। तो हमें विचार करने की ये आवश्यकता है कि हम अपने मनुष्य होने का स्तर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमारा क्या अभी मनोरंजन हम देखें तो क्या हो गया, जैसे पहले शराबियों के लिए रहता था कि भाई आज मौसम अच्छा है पी लेते हैं, मौसम खराब है पी लेते हैं, आज प्रसन्न है पी लेते हैं, आज दुखी है पी लेते हैं। मतलब पीना है, बहाना कुछ भी हो। वैसे ही वर्तमान में हमारा मनोरंजन क्या हो गया है, नाच लेते हैं और नाचते हुए वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं। हमें कहीं ना कहीं रुक के ये विचार अवश्य करना पड़ेगा कि कहीं हम जानवरों के स्तर पे तो नहीं जा रहे हैं। भाई हम एनिमल इंस्टिंक्ट को ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट उसी को ग्रेटिफाई कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई विद्वान का एक कवि का सुख है कविता पाठ करना तो हर व्यक्ति कविता पाठ ही करे, लेकिन कम से कम जो हमारा आनंद है या हमारा जो सुख है या हमारा जो मनोरंजन है वो एक मनुष्य का मनोरंजन होना चाहिए, न कि एक पाश्विक मनोरंजन होना चाहिए। अभी अगर हम जैसे भाषा की बात कर रहे थे, M.N. श्रीनिवास ने एक कंसेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन और डिसंस्कृताइजेशन। वास्तव में डिसंस्कृताइजेशन क्या है कि हम
अमर्यादित निम्न स्तर की भाषा का अनुसरण करें और अनुकरण करें और उसी के अनुसार आचरण करें। वास्तव में हम यही कर रहे हैं। हम एक बार सिविलाइज हुए, हमारा संस्कृताइजेशन हुआ, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को ऊपर की तरफ ले गए और वर्तमान में हम उसको लगातार नीचे की तरफ ला रहे हैं। वास्तव में हम वो सब चीजें सीख रहे हैं कि जिसको सभ्य समाज की जो सभ्य समाज की जो एक मर्यादा है वो निम्न स्तर का समझती थी। अभी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो उसमें जिसको हम निम्न स्तर पर रखते थे उसी को हम आज मनोरंजन बना लिया है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में हमें एक बार ये निश्चित जरूर करना पड़ेगा और विचार भी करना पड़ेगा कि जो हम आनंद ले रहे हैं, जो हम मनोरंजन कर रहे हैं, वो किस स्तर का है। क्या वास्तव में वो मनुष्यों के योग्य है या हम अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को ग्रेटिफाई करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, ये विषय इतना सहज नहीं है और जितना हम इसको नॉन सीरियसली ले रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो वास्तव में इस पे एक बार रुक के विचार करने की आवश्यकता अवश्य है कि कहीं हम वापस जानवर तो नहीं होते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।